नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन वर्मा। आज की चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास कोई बहुत अच्छी दवाई भी नहीं है। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे अगर कोरोना वायरस हम पे अटैक भी करे तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। इम्यूनिटी को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने खान-पान से किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कोरोना वायरस से हमें कम से कम नुकसान हो। तो इस चर्चा में आज मेरे साथ जुड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया से डायटीशियन सोनाक्षी वैद। मैं आपका स्वागत करता हूं सोनाक्षी। Hello, thank you, sir, for introducing me. तो Hello, hi everyone. मैं चाहता हूं सोनाक्षी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि वो जान पाएं कि आप कौन हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। मैं हूँ डाइटिशियन सोनाक्षी और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी 2008 में चंडीगढ़ से। बेसिकली मैं जम्मू को बिलोंग करती हूँ, बट अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कम्युनिटी और थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन में है। तो हम बड़े उत्सुक हैं, इंडिया में तो सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हम जानना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की स्थिति है, कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं, क्या वहाँ भी लॉकडाउन है, व्हाट इज द लाइफस्टाइल अबाउट इन ऑस्ट्रेलिया? कोरोना वायरस में तो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम अफेक्टेड है। ऑस्ट्रेलिया भी वन ऑफ द कंट्री है जो इफेक्ट हुई पड़ी है, बट यहाँ पे अभी पार्शियल लॉकडाउन है। इट मीन्स कि आधी चीजें आपकी बंद हैं और थोड़ी जो एसेंशियल चीजें हैं वो खुली हुई हैं। बट जो लोग 1.5 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। हम जो भी अगर आप एसेंशियल चीजें कोई भी शॉप पे लेने जाते हो, इसमें आपको लाइन में 1.5 मीटर आपको फॉलो ही करना पड़ता है, अदरवाइज आपके फाइन है। और अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के बाद हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में जो कर्व है वो फ्लैट है फ्रॉम लास्ट 1 वीक, विच इज वेरी गुड। इसकी वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है और हमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा दिखी है कर्व फ्लैट होने की वजह से। और इवन कि हम यहाँ पे एक चीज फॉलो कर रहे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हम किसी फ्रेंड के घर, किसी रिलेटिव के घर भी कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है मेरे को अपने फैमिली से फीडबैक आया कि नहीं, हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं। हमें इस चीज को बिल्कुल नोटिस करना होगा कि ये कोई इस टाइम हमें कोई छुट्टियां नहीं है, इस टाइम ये कोई हमारा प्ले टाइम नहीं है। इट्स मोर अबाउट सेफ्टी। तो प्लीज आई वॉन्ट एडवाइस, बट आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छी तरह फॉलो कीजिए, जो कि हमारा जो कोरोना वायरस का कर्व है वो फ्लैट हो जाए। प्लीज उसे फॉलो कीजिए। राइट, सो आई थिंक आपकी एडवाइस सब फॉलो करेंगे। तो हम मुद्दे की बात करेंगे अब। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी है क्या बेसिकली। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। जब भी हमारे शरीर पे कोई वायरस अटैक करता है तो हमारे शरीर में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। तो जब भी वायरस अटैक करता है तो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उस वायरस को किल कर देते हैं, यानी कि उसको मार देते हैं। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, वायरस उन लोगों के शरीर पे या तो अटैक नहीं कर पाता है, अगर कर पाता है तो या तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं आती है, और अगर आई भी तो वो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं रह पाती है। सो आइडिया ये है कि हम कुछ ऐसी अपनी लाइफस्टाइल में इंटरवेंशंस करें कि हमारी इम्यूनिटी सुधर जाए, जिससे कि वायरस से हमें कम से कम नुकसान हो। तो सोनाक्षी, मैं जानना चाहता हूँ कि फूड का या न्यूट्रिशन का इम्यूनिटी से रिलेशन है क्या? मैं चाहता हूँ सिंपल भाषा में आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं पहले। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपको डॉक्टर सचिन ने बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसका सबसे बड़ा वन ऑफ द प्ले इम्पोर्टेंट रोल करता है फूड न्यूट्रिशन, जो कि हमारा हमारे दो तरह के इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के तरीके होते हैं। एक इनेट होता है विच यू आर बोर्न विद, जिससे हम पैदा होते हैं। दूसरा एक्वायर्ड है, जो कि हमें गुड न्यूट्रिशन से, हेल्दी लाइफ चॉइसेस से हम उसको अपने लाइफस्टाइल में लाके हम उसको बूस्ट कर सकते हैं। सो स्पेशली कुछ फूड्स हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन फूड रिच इन प्रोटीन है। कुछ भी जब हम प्रोटीन में लेते हैं तो हमारे जो टी सेल्स हैं या WBC सेल्स हैं उसको मेंटेन करता है और उसको इंक्रीज करता है, ताकि हमारी इन्फेक्शन की जो हमारी एक क्षमता है बॉडी की उसको इंक्रीज कर सके। तो फूड बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले इसमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। राइट, तो बीच बीच में अपने दर्शकों के क्वेश्चंस भी लेना चाहूंगा। तो एक मिस्टर सोनू अमरजीत सिंह ने क्वेश्चन पूछा था कि हम ऐसी क्या लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में रखें, बिकॉज टारगेट न्यूट्रिशन ही है, बट फिर भी चाहूंगा उनके क्वेश्चन को आप एड्रेस करें।
हाँ जी, लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा एक इस टाइम चेंज हमें चाहिए, जो कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि इम्यूनिटी हमारी एक रात में बूस्ट हो जाती है। इसे एक लाइफस्टाइल चेंज बोला जाता है, जो पूरी आप स्लो प्रोसेस है, बट हाँ, जब भी आप इसे स्टार्ट करते हैं, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हम फूड के बारे में आएँ, तो कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊँगी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स या हमारी जो इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, उससे कैसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अगर हम बेसिकली बात करें इस टाइम फूड की, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं इंडिया में बहुत अच्छे हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं स्पेसिफिकली, बट आपने ये चीज को उस पर ध्यान रखना है कि आप उसको वॉश कैसे कर रहे हैं और आप उसको ब्लांचिंग कैसे कर रहे हैं। बट बेसिकली जो आपकी विटामिन सी रिच फूड्स हैं, जैसे हमारा बेल पेपर है, हमारी शिमला मिर्च है, हमारी पालक है, हमारे टमाटर हैं, और उसके बाद लेमन आता है, ये सब जो चीजें हैं ये विटामिन सी को बहुत बूस्ट करते हैं। आंवला एक बहुत बड़ा विटामिन सी का प्रोडक्ट है। बट जैसे कि अभी सर्दियां नहीं है, गर्मियां आ रही हैं, आंवला अगर आपको नहीं मिलता है, आंवला पाउडर आप यूज कर सकते हैं। आंवला मुरब्बा शुगर का हाई कंटेंट है, मगर आप उसको अच्छी तरह वॉश करते हैं और वंस इन अ डे लेते हैं, तो वो भी विटामिन सी आपको बहुत बूस्ट करता है। राइट तो एक दो चीजें मैं एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है। इवन तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन फिर भी योगा मेडिटेशन डेफिनेटली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। एंड सनलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप क्योंकि आप लोग फ्री हैं तो धूप में जाके कम से कम आधा घंटा बैठ सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर रहेगी। तो आपने सुना कि सब्जियों की, वेजिटेबल्स की डिस्कशन की थी अभी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लोग वेंडर से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो उसकी वॉशिंग किस तरह से होनी चाहिए, बिकॉज दैट कुड बी वन ऑफ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ फोमाइट्स एंड इन्फेक्शन। हाँ जी, बिल्कुल सर। स्पेशली जब हम वेंडर से लेते हैं, या अगर हम पॉलीथीन भी यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो किसने यूज किया है, कहाँ से आ रहा है, तो जो वेजिटेबल्स या फ्रूट की वॉशिंग है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बीइंग अ डाइटिशियन हम हमेशा बोलते हैं रॉ फूड खाइए, आप कच्चे सब्जियां, कच्चे फल, सैलेड खाइए। अभी मैं आपको बोलूंगी, आप थोड़ा सा अगर हो सकता है तो उसको अवॉइड कीजिए रॉ खाना। बट अगर आपको तब भी सैलेड या फ्रूट खाना है, उसका आप स्किन छिलका निकाल सकते हैं, पील कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, आपने कोई भी फ्रूट वेजिटेबल लेना है, उसको जैसे अगर आपके पास एक किलो सब्जी है, उसको आप 3-4 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर, जो कि सारे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डेड कर देता है, आप उसको बिल्कुल जब भी आप सब्जी बनाने लगे हैं उसको एक बार वॉश कर लीजिए। और दूसरा तरीका जो कि बहुत सक्सेसफुल है वो है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या है? जब भी आप सब्जी बनाने लगे हैं उससे पहले एक पतीले में गर्म पानी उबालिए। उबलते हुए पानी में आपने कट वेजिटेबल्स डालनी है, और उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट रखना है। इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट। जैसे ही 2 से 3 मिनट हुए, आपने उसको छान लेना है और सब्जी किसी ठंडे पानी में रख देनी है, बस। इससे ज्यादा आपने नहीं करना है। कृपा करके आप प्लीज सब्जियों को साबुन से या किसी वॉशिंग पाउडर से मत वॉश कीजिए। मैं बहुत सारी वीडियोस देखी है, प्लीज वो मत कीजिए। आप सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर से वॉश कीजिए, या फिर आप ब्लांचिंग कीजिए। राइट, वेरी वेरी हेल्पफुल टिप्स। एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हाइड्रेशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग्स। इंडियंस टी और कॉफी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो आई वुड लाइक यू टू एड्रेस कि टी और कॉफी कितना ले सकते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो हाइड्रेशन के लिए लोग यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बिकॉज ये रिस्पायरेटरी का रिलेटेड वायरस है, तो आपने हाइड्रेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। जितनी आप हाइड्रेशन करेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आपकी पोटेंशियल कम होगी कि वो वायरस आप पे अटैक करे। टी एंड कॉफी डेफिनेटली बंद तो नहीं कर सकते, स्पेशली इन इंडिया। आप जरूर उसे ले सकते हैं, बट उसे लिमिट कीजिए 1 to 2 कप्स इन अ डे। और सबसे पहले आपने एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, खाली पेट सुबह नहीं लेना है, उस चीज को अवॉइड कीजिए, बिकॉज हमारी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक होती है पूरे शाम से लेके सुबह तक। आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग चाय कॉफी को अवॉइड कीजिए, बाकी आप 1 से 2 कप ले सकते हैं। डॉक्टर सचिन ने बताया कि हाइड्रेशन का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करने में। डेफिनेटली हमें अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है, बिकॉज ये रिस्पायरेटरी रिलेटेड कोरोना वायरस है। इसमें आप हाइड्रेशन के लिए एक तो 2 से 3 लीटर पानी आपने रोज पीना ही पीना है, और एक बार में नहीं पीना है, सिप कर करके थ्रू आउट द डे आप उसको लेते रहें। अगर आपसे प्लेन पानी नहीं लिया जाता है तो डेफिनेटली आप लेमन और सब्जा सीड, जिसको हम चिया बोलते हैं, वो आप रात को डिप कर दें और सुबह लेमन डाल के आप उसको ले लें। दूसरा तरीका है सबसे अच्छा कि आप तुलसी इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग करती है। तुलसी वाली चाय, तुलसी वाला पानी आप उसमें ले सकते हैं। थोड़ी सी मेथी के दाने आप डाल दें और उसको फेंकना नहीं है, मेथी भी आप बाद में ले सकते हैं।
थर्ड तरीका है आप लस्सी, जो कि प्रोबायोटिक है, वो भी हमारी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करती है। उसके लिए आप लस्सी, छाछ, दही, खमीर, कुछ भी जो ऐसी फर्मेंट चीज होती है वो आप दिन में एक बार अपनी डाइट में जरूर रखें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। एक और तरीका इजी है जिससे आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा और वाटर भी, इन्फ्यूज वाटर, फ्लेवर वाटर, किसी भी नॉर्मल वाटर की बॉटल में आप स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन कुछ भी लेके, जो कि ऐसा आपको मिल जाएगी, कुछ भी नॉर्मल बॉटल इन्फ्यूज करके वो आप थ्रू आउट द डे आप वो पानी लेते रहे। और यस, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। या राइट, अल्कोहल से रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम बड़ा इस तरह से स्प्रेड करते हैं कि अल्कोहल किल्स वायरस। सो लोगों के क्वेश्चन है कि अल्कोहल लिया जा सकता है कि नहीं। इसको मैं यहीं क्लोज करना चाहूंगा कि अल्कोहल पीने से वायरस नहीं मरता है। इट्स अबाउट अप्लाइंग अल्कोहल ऑन हैंड एंड दैट इज 60 to 70% अल्कोहल ऑन हैंड सैनिटाइजर्स। सो अल्कोहल और स्मोकिंग तो स्ट्रिक्टली नो है, जो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। सोनाक्षी, मैं चाहूंगा और कोई चीजें विच यू थिंक पीपल शुड नॉट टेक। एक क्वेश्चन मुझे भी देखा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली मीठा सोडा है, तो वो मुझे कोई इसका बेनिफिट नहीं लगा है, उसको आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल लेमन जिंजर पानी ले लीजिए, ग्रीन टी मिक्स कर लीजिए। हर्बल टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बल टी के मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी उसमें क्या लेना है। आप दालचीनी, तुलसी, अदरक और आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन वो डाल के पानी उबालिए। इवन कि आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं। हाँ, क्वांटिटी कम रखिए, बट ये दिन में 2 बार पक्का आप लीजिए, सुबह और शाम। So ये क्वेश्चन एक्चुअली मिस्टर सुप्रीत सिंह ने पूछा था, तो सर आई थिंक क्वेश्चन हैज बीन वेल आंसर्ड। नो रोल फॉर लेमन विद सोडा बाइकार्ब, और ग्रीन टी एंड हर्बल टी आप ले सकते हैं। विटामिन पिल्स से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन पिल्स को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, साइंटिफिकली ये है कि अगर आप में डेफिशिएंसीज हैं, प्रूवन विटामिन सी, विटामिन डी डेफिशिएंसीज हैं, तो विटामिन पिल्स आपको हेल्प करेंगी। अदरवाइज विटामिन पिल्स का कोई खास एडवांटेज नहीं है। So, what do you say about this, Sonakshi? ऑस्ट्रेलिया में क्या रिकमेंडेशन है? Are you taking vitamins pills regularly? ना, बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है, डॉक्टर रिकमेंड ने नहीं किया है कोई भी विटामिन, या प्रेग्नेंट नहीं है, तो डेफिनेटली विटामिन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक ऑप्टिमम बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसमें आपका नॉर्मल एक खाना आता है दिन में, फ्रूट वेजिटेबल्स आते हैं, एक बैलेंस न्यूट्रिशन लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जैसे आपको डॉक्टर सचिन ने बताया है कि स्ट्रेस कम करने के लिए कोई भी आप एक्टिविटी में जो भी आपको अच्छी लगती है उसमें आप पार्ट लीजिए। इन सब चीजों को मिला के आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज लीजिए, तो आपको विटामिन पिल्स की जरूरत नहीं है। राइट, थैंक्स अ लॉट। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ मिस्टर सोनू अमरजीत सिंह का, है कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, क्या इसमें कोविड ज्यादा होता है या कम होता है? सो बेसिकली HIV इज अ लो इम्यूनिटी स्टेट, दैट इज अ इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट। अब इसमें दो इश्यूज हैं कि क्या एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स ली जाती है जो HIV की दवाइयां हैं, तो क्या CD4 काउंट जिन लोगों का नॉर्मल रहता है उसमें फिर भी कोविड होने की पॉसिबिलिटी कम होती है रिलेटिवली जिनका CD4 काउंट काफी कम हो गया है? तो नॉर्मल CD4 काउंट्स तो प्रैक्टिकली नॉर्मल पेशेंट्स ही हुए, लेकिन लो CD4 काउंट्स वाले पेशेंट्स में कोविड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन HIV बाय नेचर इज अ इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट, तो ये कहना चाहूंगा कि HIV पेशेंट्स में डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है, तो उनको नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। So with this we end our discussion. Sonakshi, it was really pleasure talking to you, and मेरे हिसाब से लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, and hopefully we'll catch up with some more discussion in the future. Thank you. Thank you so much, Dr. Sachin, opportunity देने के लिए। and everyone be safe, social distancing को please maintain कीजिए। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए और पूरे नेशन के लिए बहुत जरूरी है। Thank you.